हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 3 दिन तक बर्फबारी का दौर जारी रहा, जिसके चलते यहां बर्फ के ढेर लगे हुए हैं। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी को देखने के लिए बाहरी राज्यों से सैलानी भी यहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। हालांकि बर्फबारी के दृष्टिगत रोहतांग दर्रा को पर्यटकों की आवाजाही के लिए मंगलवार को बंद कर दिया गया था, परंतु बुधवार दोपहर बाद रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल कर दिया गया है, जिसके चलते पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच खूब आनंद उठाया। बुधवार के बाद वीरवार को भी रोहतांग दर्रा में पर्यटकों ने बर्फ में जमकर मस्ती की। उधर पुलिस उप अधीक्षक हेमराज वर्मा ने बताया कि सड़कों पर बर्फबारी के चलते फिसलन बढ़ गई है, ऐसे में पर्यटक वाहनों को धीमी गति से चलाए। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस ने आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान पुलिस ने घर में दबिश देकर 40 ग्राम चिट्टा और 16 ग्राम अफीम बरामद की है। मामले में पुलिस ने सुमित कुमार, इंदर देव, गौरी शंकर और विकी डोगरा को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली कि टूटी कंडी में कुछ लोग स्वास्थ्य भवन में मौजूद है, जिनके पास नशे की खेप है। लिहाजा सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो चारों आरोपियों को धर दबोचा। इस दौरान जब घर की तलाशी ली गई तो मौके से 40 ग्राम चिट्टा और 16 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बालूगंज थाने में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। उधर SP शिमला मोनिका भुटुंगुरु ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने एक घर में दबिश देकर 4 तस्करों को नशे की खेप सहित पकड़ा है। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी नशे की खेप कहां से लेकर आए थे, पुलिस उनसे गहनता से पूछताछ करेगी। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर हमला साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार से डर गई है, इसलिए हर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे करा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हिमाचल प्रदेश से विशेष लगाव होने की बात करते हैं, लेकिन इससे हिमाचल को कोई लाभ नहीं मिलता। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई उम्मीदें थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल बातें कर वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में विकास की राह को गति दी है। आज प्रदेश भर में जो भी विकास नजर आता है वह कांग्रेस पार्टी की देन है। 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये भी बहुत दुखद बात है कि प्रधानमंत्री जी आज उसके विषय में भी 2 शब्द नहीं कह रहे। उसके अलावा वो कहते मैं यहाँ पर रहा हूँ, मैं प्रभारी के तौर पे भी मैंने काम किया। जैसा आपने कहा कि उन्होंने यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए अपना ये व्यक्त किया कि मैं बहुत चिंतित हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए। पर आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस का नेतृत्व रहा। कांग्रेस ने क्या किया, क्या काम यहाँ पर हुए हैं, वो लोग भली भांति इस बात को जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप विकास देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकार रही उन्हीं की देन है और उन्हीं की वजह से हिमाचल प्रदेश में ये विकास के कार्य हुए हैं। आप एक साधारण व्यक्ति से भी बात करेंगे तो वो भी कहेगा कि अगर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सड़कें देखें, ये तब कार्य हुए हैं जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं। तो कांग्रेस की सरकार ने अभूतपूर्व कार्य हिमाचल प्रदेश में किए हैं और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि हमारी जब भी हमारी सरकार बनी और माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। जो चाहे वो दूर दराज का क्षेत्र है, चाहे दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र है, 60 साल से लोग डोडरा क्वार जैसे क्षेत्र सड़कों से नहीं जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का नया भारत
पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वह अब लोगों तक पहुंच रही है। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर रहे, बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर तक ले जा रहे हैं। इसके लिए आज हिमाचल के विकास के लिए अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में दोगुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही है, वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। 40 साल पहले एक छोटी सी रेल लाइन पर दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने मोहर लगा दी, फाइल बना दी और हस्ताक्षर कर दिए। चुनाव आने पर लोगों की आंखों में धूल झोंककर वोट भी बटोर लिए, लेकिन ज़मीन पर एक रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। एक तरफ जहां हिमाचल में हज़ारों शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ऊना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क का काम शुरू हुआ है। इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है। देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन हिमाचल को मिली है। आज हिमाचल में ट्रेन नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन चल पड़ी है। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में जो लोग बैठे थे, वह आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे। आपकी आशा और आकांक्षाओं को वह कभी समझ ही नहीं पाए। मुझे याद है हिमाचल का क्या हाल होता था। कहीं विकास का नाम नजर नहीं आता था। चारों तरफ विश्वास की खाई, निराशा के पहाड़ और गड्ढे ही गड्ढे थे। उन्होंने इन गड्ढों को भरने का सोचा ही नहीं। हमने उन गड्ढों को तो भरा और अब मजबूती से नई इमारतें बना रही है। हमारी सरकार जनता की आशाएं पूरा करने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम में जुट गई है। आज का नया भारत चुनौतियों पर काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार बल्क ड्रग पार्क में 2000 करोड़ का निवेश कर रही है। आने वाले समय में यहाँ 10,000 करोड़ का निवेश होगा। इससे स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। हिमाचल प्रदेश में हुए आउटसोर्स भर्तियों में कथित रूप से 110 फर्जी कंपनियों की ओर से भर्ती करने को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सरकार पर हमला साधा है। हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नाक के नीचे से गलत तरीके से भर्तियां होती रही, लेकिन सरकार को इस बारे में पता नहीं चला। ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर सरकार अब तक चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करने की मांग उठाई है। हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि लंबे समय तक फर्जी कंपनियां आउटसोर्स पर भर्तियां करती रही। आज ये प्रेस वार्ता में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से 125 ऐसी कंपनियां हैं जो आउटसोर्स में हिमाचल प्रदेश की सरकार को कर्मचारी उपलब्ध करवाती है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि समय समय पर ठाकुर जयराम की सरकार है और घोटालों पे घोटाले उजागर हो रहे हैं। कल की खबर के हिसाब से 125 ऐसी कंपनियां हैं जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारियों को उपलब्ध करवाती है। उसमें से आप देखिए कि मात्र 15 ऐसी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है और 110 ऐसी कंपनियां हैं जिसका कोई भी पता नहीं है, कोई भी लेखा जोखा नहीं है। तो ये सीधा सीधा इसके तार जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना सरकार की मिली भगत के कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता। जिस तरीके का ये घोटाला हुआ है, ये बहुत बड़ा घोटाला है और हम आम आदमी पार्टी की ओर से इसकी मांग करते हैं कि सीबीआई मांग होनी चाहिए। उच्च स्तरीय इसकी कमेटी के लिए कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो और ये जांच के रिजल्ट भी इस चुनाव के पहले आ जाने चाहिए। जिस तरीके की मुस्तैदी ये लोग आम आदमी पार्टी की जांच करवाने के लिए करवाते हैं, सीबीआई और ईडी को रातों रात 24 घंटे इन्होंने काम पे लगा रखा है। तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उतनी ही मुस्तैदी से ये जांच होनी चाहिए कि ये 110 कंपनियां हैं किसकी, इसका मालिक कौन है। और जिस तरीके से ये 27,633 आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ घोटाला हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से 30% तक की कमीशन खोरी। हिमाचल की राजधानी शिमला में नगर निगम द्वारा हर वार्ड में
बनाई जा रही येलो लाइन पार्किंग का काम पूरा हो चुका है। लंबे समय से इंतजार कर रहे शहरवासियों को अब अपनी गाड़ी अपने घर के सामने पार्क करने की सुविधा मिलेगी। नगर निगम की पार्किंग सुविधा पाने के लिए लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शहरवासी आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि हर वार्ड में नगर निगम की 1342 गाड़ियों की येलो लाइन पार्किंग है। नगर निगम की पार्किंग में शहरवासियों को अपनी जगह बुक करने के लिए गाड़ी की आरसी और रेजिडेंस प्रूफ देना होगा, तभी इन येलो लाइन में गाड़ी पार्क करने की परमिशन नगर निगम द्वारा दी जाएगी। इस पार्किंग की कीमत 800 बड़ी गाड़ियों, 600 छोटी गाड़ियां और 300 दोपहिए वाहन के हर महीने चुकाने पड़ेंगे। यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को दी जाएगी। जिस जगह गाड़ियां ज़्यादा होगी वहां निगम प्रशासन द्वारा लॉटरी सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। निगम प्रशासन के स्टेट बांस सुप्रीडेंट अमरचंद ने जानकारी देते हुए कहा कि नवंबर के पहले हफ्ते में येलो लाइन पार्किंग शहरवासियों को दी जाएगी। यह पार्किंग बनने से अब मनमाने ढंग से रोड साइड में गाड़ियां खड़ी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जहां नगर निगम की पार्किंग होगी उस जगह ट्रैफिक की स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि जो गाड़ी बिना पार्किंग बुक किए खड़ी होगी उसके मालिक पर निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा।